नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मैथ का टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैथ का टॉपिक हमारा चल रहा है लाभ और हानि। लाभ और हानि का हम आज ऐसा टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें क्रय मूल्य रहता है। क्रय मूल्य से ज्यादा कीमत पर प्रिंट मूल्य तय किया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कुछ है, फिर प्रिंट उस पर ज्यादा किया गया किसी वस्तु पे, फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया, फिर उसको बेचा गया। तो इस ओवरऑल प्रोसीजर में कितना लाभ या हानि होती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं कैसे ये क्वेश्चंस होंगे। देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें तीन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। पहला है क्रय मूल्य, ठीक है, दूसरा है अंकित मूल्य और तीसरा है विक्रय मूल्य। देखिए प्रोसीजर होता कैसे है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में खरीदी तो मेरा क्या हो जाएगा, कोस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपए। कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 100 रुपए। ठीक है, अब मैं 100 रुपए में तो मैंने कोई चीज खरीदी है, मतलब, और मैं अपनी दुकान पे उस चीज को बेचना चाह रहा हूं, तो मैंने उस चीज पर क्या किया, प्रिंट किया, उसकी कीमत प्रिंट की। प्रिंट मैंने ज्यादा प्रिंट करी, ठीक है, क्योंकि मुझे बेनिफिट कमाना है तो मैं उस पर ज्यादा प्रिंट करूंगा। कीमत 100 की तो मैंने खरीदी है, मैं उस पर ज्यादा प्रिंट करूंगा। मान लीजिए मैंने उस पर प्रिंट किया 120 रुपए प्रिंट किया मैंने उस पर। कीमत कितना किया, 120 रुपया प्रिंट किया मैंने उस पर कीमत। यानी मैंने यहां पर कितने परसेंट बढ़ा के प्रिंट किया है, देखा जाए तो 100 का 20%। 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है, यानी 20 मैंने ज्यादा प्रिंट किया है, तो 100 का 20% बढ़ाकर मैंने उस पर कीमत प्रिंट की। ठीक है, अब जो प्रिंट की हुई कीमत है, अब ग्राहक मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो वो ऐसा तो है नहीं है कि प्रिंट कीमत पर ही ले जाएगा। वो कहेगा सर मुझे कुछ डिस्काउंट भी तो दो, तो फिर मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। मैंने उसको डिस्काउंट मान लीजिए 10% दिया मैंने उसको डिस्काउंट, ठीक है, तो मैंने उसको कितने का डिस्काउंट दे दिया, 10% का। इसको माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, वैल्यू कम कर रहा हूं। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दूंगा, किस पे दूंगा, मार्क प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य पे। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी कि जो प्रिंट किया गया है, प्रिंट उस पे 120 रुपए था, इसका 10% मैंने उसको डिस्काउंट दिया। 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है, यानी मैंने उसके 12 रुपए कम कर दिए। यानी मैंने उसको कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, मैंने उसको बेचा 108 रुपए में। ठीक है, 108 रुपए में मैंने उसको बेचा। तो अब प्रश्न ये बनता है कि ओवरऑल मैंने कितना लाभ कमाया इस प्रोसेस में। ठीक है, सबसे पहले मैं 100 रुपए की वो चीज लाया था, मैंने बढ़ा के उस पर प्रिंट किया 120 रुपए का, फिर उस पर डिस्काउंट भी दे दिया, तो मुझे वो चीज 108 रुपए में बेचनी पड़ी। ओवरऑल मैंने क्या लाभ कमाया, देखिए अगर स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक के प्रोसीजर में मैंने ओवरऑल लाभ कितना कमा लिया, 8 रुपए का लाभ कमा लिया। 8 का लाभ कमा लिया ना, और 8 100 का कितना परसेंट होता है, 8% ही होता है, तो मैंने यहां पर 8% क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। समझ में आ रहा है, चीज में इतनी की लेके आया था, फिर मैंने प्रिंट उस पर 20% ज्यादा प्रिंट किया, तो मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया, फिर मैंने उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो ये विक्रय मूल्य ये रहा। विक्रय मूल्य कितना रहा, 108 रहा। तो ठीक है, तो इसमें आप समझ गए, ये आपने जो भी है बढ़ा के जो कीमत प्रिंट की है, ठीक है, उसके बाद फिर जो डिस्काउंट दिया है, फिर ओवरऑल उस चीज में आपको कितना क्या होता है, ये हम निकालते हैं इस पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे कितना लाभ हुआ है। क्रय मूल्य हमारा 100 था, 100 पे 8 का लाभ हुआ है, यानी कि 8% का लाभ हुआ है। समझ गए इसको, इसी मेथड को और इसी प्रोसीजर को हम यूज करने वाले हैं अपने आने वाले अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। देखिए, इनको हम हटा देंगे, ये सारी चीजें चेंज कर लेंगे। क्या कह रहे हैं वो, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट की हुई कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। यानी कि अंकित मूल्य ये हुई, क्रय मूल्य ये हुआ, इससे कितना ज्यादा है, 30% है। तो यहां पे प्लस 30% लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। मैंने यहां पे 30% प्लस में लिख दिया। ठीक है, यदि 30% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य ही है, मार्क प्राइस ये, इस पर 30% की छूट दे रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, 30% कम कर रहे हैं, तो मैंने माइनस में लिख दिया, माइनस के 30%। 30% की छूट देने के बाद क्या आता है आपका, विक्रय मूल्य, है ना। छूट देने के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाली कीमत तय हो जाएगी आपकी। यानी इस प्रोसेस में क्या हुआ, पहले क्रय मूल्य था उसका, उसने 30% ज्यादा अंकित किया प्राइस, फिर 30% कम कर दिया। ठीक है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस में उसको कितना लाभ या हानि हुई है ये पता करना है। यानी ओवरऑल यानी कि सीधे यहां जो वैल्यू थी फिर डायरेक्ट ये बन गई, तो इस प्रोसीजर में कितना उसका घड़ा
जो वैल्यू है घटी या बढ़ी कितनी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए डायरेक्ट करने के लिए हमें कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा वाला है, हमारा सक्सेसिव मेथड वाला है, ठीक है। कौन सा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100%, ये फॉर्मूला है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये x और y क्या है, ये वाले परसेंटेज हैं, ये वाला x है और ये वाला y है, ठीक है। ओवरऑल कितना लाभ या हानि हुई है ये फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी 30 है, प्लस में है, प्लस 30, y की वैल्यू क्या है, माइनस में है, देखिए माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 30, प्लस की जगह प्लस का साइन, x की वैल्यू प्लस में है, प्लस 30, और y की वैल्यू क्या है, देखो y माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे, इनटू में है ना, माइनस 30 अपॉन में 100, ठीक है। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का 30 माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, क्या बचा यहाँ पे, ये 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 कितना होता है, 900 होता है, और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा, 9 बचा ओनली, माइनस का 9%, ठीक है। क्या वैल्यू आई, माइनस का 9%। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, हानि को, यानी कि यहां पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, माइनस 9% यानी कि 9% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ओवरऑल इस प्रोसीजर में उसको 9% की हानि हो रही है, समझ में आया। 30% ज्यादा उसने प्राइस अंकित किया, फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो ओवरऑल जो उसको लास्ट में उसको 9% की हानि ही हुई है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए इसी के प्रकार का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ये है और अंकित मूल्य ये है, कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है, तो प्लस का 40%, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य ये है, इस पर 15% की छूट दे रहे हैं, यानी कि यहां से कितना कम कर रहे हैं, 15% कम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखो इसमें हमें ये वैल्यू निकालनी है कि ओवरऑल यहां पर जो भी लाभ हो रहा है ओवरऑल ये क्या होगा, हमें ये फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओवरऑल ये क्या होगा, ठीक है। इसके लिए वही वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या रहेगा फॉर्मूला, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100%, ठीक है। x हमारा 40 है, प्लस का है, y हमारा माइनस का है, x हमारा 40 प्लस का है और y हमारा माइनस का है, अपॉन में 100। इसे सॉल्व कर देंगे, आपका वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ठीक है। 40 में से 15 जाएंगे, 25 बचेंगे, प्लस 15 चौक 60, ये 600 हो गए। 600 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा, 600 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 में से 6 जाएंगे तो 19 आएंगे, ठीक है। 19%, 19 हमारा कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है, 19 हमारा आ रहा है प्लस में, 19% प्लस में आ रहा है, तो लाभ होगा। तो यहां पर लाभ ओवरऑल कितना हो रहा है, इस पूरे प्रोसीजर में उसको 19% का लाभ हो रहा है। समझ गए आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप इनको करिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा उनके आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, आप इनको नोट करके, इनको सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन अगर आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ और पूछ लेंगे, प्रोसीजर यही रहेगा लेकिन पूछ कुछ और लेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 25% की छूट देने के पश्चात, 25% की छूट किस पे देते हैं, इस पे देते हैं, तो इस पे दी छूट, यानी कि कितने की दी, 25%, तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि छूट है, तो ये वैल्यू यहां आ गई, ठीक है। के पश्चात भी 25% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की वैल्यू रहती है लाभ, है ना। तो वो कितनी है, यहां पर दी हुई है 25%, यानी ये वैल्यू दी हुई है हमको, ये वाली वैल्यू, यानी ओवरऑल उसको कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं, यदि कोई छूट ना दी जाए, छूट नहीं दी जाए यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि इसी मूल्य पर बेचते, डिस्काउंट देते ही नहीं, यही अगर बेचते तो क्या बोल रहे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या होती, ये बता रहे हैं। फिर तो ये रहती ना, ये चीज सारी रहती ही नहीं, ये सारी कुछ रहता ही नहीं, ये रहता,
तो अगर इसी मूल्य पर हम बेचते तो ये कितना परसेंट होता, ये हमें पता करना है। तो इसकी वैल्यू पता करनी है, यानी हमें x की वैल्यू पता करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये रहता है क्या निकालने का, ये वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है। लेकिन ये वैल्यू तो हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। ये वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है, लेकिन ये वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, तो बराबर में 25 लिख दिया हमने। अब जो नहीं दी हुई है उसको देख लेते हैं, x नहीं दिया तो x को x लिखा रहने दो, प्लस y की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस 25 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x को लिखा रहने दो x, y की वैल्यू माइनस 25 में है, माइनस 25 लिख लो, बटे में 100 बराबर में 25 है। अब देख लो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25x अपॉन में 100 बराबर में 25। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक काम करो, संख्याओं वालों को तो एक तरफ कर लो और x वालों को एक साइड रहने दो, ठीक है। तो x वाले एक साइड रहने देंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहां मैं आपको सॉल्व कर देता हूं उसका। यहां पे देखो x, ठीक है, माइनस 25x अपॉन 100 को मैं 0.25x लिख सकता हूं, 0.25x बराबर ये वाला 25 और ये वाले 25 को हम बराबर के उस तरफ लेके गए हैं, तो ये यहां प्लस 25 आएगा। आ रहा है समझ में। इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो कैसे माइनस होगा, x कॉमन लूं अगर मैं, तो यहां 1 बचेगा, 1 माइनस के 0.25, ये हो गया 50, जुड़ गए ना। ये 1 में से 0.25 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.75, 0.75x बराबर में 50, x बराबर 50 बटे में 0.75, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 200 बटे 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 66.66% आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 66.66%, ठीक है। यही हमको फाइंड करनी थी। अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितना लाभ होता, इतना लाभ होता, आगे की प्रोसेस होती ही नहीं ये वाली। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं दोस्तों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। देखो 40% की छूट दे रहे हैं, छूट किस पे देते हैं, इस पे देते हैं, तो यहां पे माइनस के 40%। ये छूट देने के बाद भी जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का, यानी ये यहां पर लाभ कितना हो रहा है, 20% का, यानी प्लस में, क्योंकि लाभ हो रहा है, या छूट माइनस में थी क्योंकि कमी कर रहे थे तो माइनस में, ये लाभ हो रहा है तो प्लस में। छूट ना दे, अगर छूट नहीं दे, हम छूट नहीं दे यानी कि इतने ही प्राइस में बेचें, जो अंकित मूल्य उसी प्राइस में अगर हम बेचें तो कितना लाभ होता है, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये कितना परसेंट होता है ये, ठीक है। देखो फॉर्मूला हमारा रहता है वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये क्या निकालने का फॉर्मूला रहता है, इस वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला रहता है, जो कि दी हुई है 20, ठीक है। x की वैल्यू नहीं है, x लिख दो, y की वैल्यू -40 है, प्लस x की नहीं है, y की वैल्यू -40 है, अपॉन में 100 इक्वल टू में 20, x -40 प्लस माइनस माइनस 40x अपॉन में 100 इक्वल टू 20। देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, ये x -40 माइनस के 0.4x यानी 10 का अगर हम डिवाइड दे देंगे तो 0.4 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू में 20। अब एक काम करो, ये नंबर वाले एक तरफ लिख लो और x वाले एक तरफ, x 0.4x 20 प्लस 40, ठीक है। यहां पर x अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, यहां मैं आपको करा देता हूं इस साइड में, x अगर कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस के 0.4 बराबर में 60, ठीक है। अब यहां पर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां पर 0.6 आएगा, 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6x बराबर में 60, x बराबर में 60 बटे में 0.6। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 पर बढ़ेगा क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है, 6 एकम 6 यानी 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100%, ये आ गया 100%, यानी ये वैल्यू कितनी रहेगी, 100% रहेगी। समझ में आ गया, वही फॉर्मूला यूज किया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें।
इसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप करके लाइएगा। 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप उनको बिल्कुल करके लाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पैटर्न में उपलब्ध है लेकिन थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, वो आप समझिएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। दोस्तों क्वेश्चन है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 50% घटा दिया फिर बढ़ा दिया। ऐसे तो इसमें करते थे, पहले बढ़ाते थे फिर घटाते थे, इसी तरीके का पैटर्न है। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? वेतन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, ओवरऑल उसको कितना हुआ? तो देखो इसके लिए वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये ओवरऑल निकालने के लिए रहता है, ठीक है। पहले बढ़ाया यानी कि प्लस में किया, कितना बढ़ाया? 50% बढ़ाया, फिर घटाया यानी कि माइनस में 50 इंटू माइनस 50। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों घटे जाएंगे तो 0 आएगा। ये देखो 1 0 से ये कैंसिल हो गई, 1 0 से ये कैंसिल हो गई, 25 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का निशान डिनोट करता है कि हानि हुई है, और कितने परसेंट की हानि हुई है? 25% की हानि हुई है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो कोई परेशानी कहीं नहीं आई होगी आपको। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, लागत मूल्य जो है वो 30% बढ़ा दिया। देखिए यहां पे देख लो, लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, प्लस 30 कर दिया, भाई जितनी उसकी लागत मूल्य थी उस पर 30% बढ़ा दिया, और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया। यानी अंकित मूल्य की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 286, ये वैल्यू दी हुई है 286 अंकित मूल्य की, ठीक है। परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी। छूट के कहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं, ये 10% की छूट दे दी, ठीक है, ठीक है। अंकित मूल्य पे दी है 10% की छूट, तो अब जो बेच रहा होगा वो 10% छूट के बाद लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, यानी ओवरऑल उसको कितना लाभ हो रहा है वो पूछ रहे हैं। लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है बेचने पर, तो कितना हो रहा है ओवरऑल, ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें 286 की जरूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि हमें तो केवल ये 2 वैल्यू चाहिए ना, हम ये वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं। पर ये 2 वैल्यू चाहिए, 286 की तो जरूरत ही है ही नहीं हमको यहाँ पे, ठीक है। तो हम इन दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं वो इसी फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है हमारा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। x की वैल्यू है प्लस 30, y की वैल्यू माइनस 10, 30 इंटू माइनस 10 अपॉन में 100। 30 में से 10 जाएंगे, 20 बचेंगे, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 0 कट गई हैं ये, तो 3, यानी ओवरऑल कितना है? 17%। ये प्लस में आया कि माइनस में आया? भाई बताओ, प्लस में आया है तो यानी कि लाभ हुआ है 17% का। तो यहां पर क्या है? 17% है, प्लस में है ये, ठीक है। लाभ हुआ है 17% का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17%। समझ में आ गए दोस्तों? ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपको समझ में आ गए हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गए हैं, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ गए हैं ये, ठीक है। जो और क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उनको जरूर कीजिएगा और उनके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूजफुल लग रहा है और औरों के लिए भी यूजफुल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही डेली अपडेट्स वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।